नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव क्लास प्रारंभ करेंगे और आज से हम लोग फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाशिकी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम दो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दो, सभी एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऑप्टिक्स ही है। हर एग्ज़ाम में आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज से सब्जेक्टिव क्लास पढ़ना शुरू करेंगे। बढ़िया वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, आधा आधा घंटा का वीडियो रहेगा। रोज़ आप लोग बढ़िया देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और एमसीक्यू आप लोग को करा रहा हूँ वो तो कराते ही चलूँगा, है ना। साथ ही साथ हम लोग अब सब्जेक्टिव चीज़ों को भी पढ़ना शुरू करेंगे और डेली बेसिस पे आपका वीडियो आएगा ही आएगा जी। चलो, तो अब सबसे पहले जानते हैं आपका ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है। ठीक है, बढ़िया आप लोग को नोट्स बनाते चलना है। ऑप्टिक्स किसे कहेंगे? तो स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। हिंदी में क्या होगा जी? आपका प्रकाश का अध्ययन करना यही क्या कहलाता है? आपका प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रकाश का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना है आप लोग को कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाश के आधार पर, मैं ऊपर में टॉपिक लिख रहा हूँ प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लाइट। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लाइट। तो प्रकाश के आधार पर देखा जाए वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका लूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में? प्रदीप्त वस्तुएं। इसको प्रदीप्त वस्तुएं के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नॉन लूमिनस को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं इसको? अप्रदीप्त वस्तुएं के नाम से इसको जाना जाता है। अभी तक हमने क्या जाना? प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। फिर मैंने बताया कि प्रकाश के आधार पर ऑब्जेक्ट को अर्थात वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला लूमिनस और दूसरा नॉन लूमिनस। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहा जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहा जाएगा? तो वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। लूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस विच हैव देयर ऑन लाइट। ठीक है, तो याद रखना है वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से क्या होते हैं जी? आपका प्रकाशमान होते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं क्या कहलाते हैं? आपका प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। याद रखना है लूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस विच हैव देयर ऑन लाइट। अर्थात प्रदीप्त वस्तुएं वे होती है जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, उदाहरण की बात करता हूँ। जैसे कि देखो सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। जलता हुआ बल्ब, ये भी किसका एग्जाम्पल है? जलता हुआ बल्ब, ये भी आपका प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल है क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश है। जलती हुई मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल बोलेंगे इंग्लिश में। तो जलती हुई मोमबत्ती, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका प्रदीप्त वस्तु का। क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश होगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर मोमबत्ती जल रहा है तो ये क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? आपका प्रदीप्त वस्तुओं के। मतलब ध्यान रखना जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो किस में आएगा? प्रदीप्त वस्तु में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तु में, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? तो वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाली, जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाली
आने वाली प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यही क्या कहलाते हैं जी? यही कहलाते हैं आपका अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एक बार आपस से सुनेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाली प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूँ। उदाहरण जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपका चंद्रमा। ये कई बार पूछा गया है कि चंद्रमा कौन सा ऑब्जेक्ट में आता है, लुमिनस में कि नॉन लुमिनस में, अर्थात प्रदीप्त में कि अप्रदीप्त में। देखो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के कारण चमकता है। चंद्रमा अर्थात मून, ये किस में आता है? आपका नॉन लुमिनस में आ जाएगा। जैसे कि बात करता हूँ एग्जांपल, टेबल हो गया, टेबल के बाद आपका चेयर हो गया, ठीक है, जैसे कि बॉटल हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब किस में आएंगे? आपका अप्रदीप्त वस्तुएं में, है ना। जैसे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देती है? देखो कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? जैसे कि मैं बात करता हूँ पेन, इस पेन को मैं क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये पेन क्या कर रही है? पेन में जो लाइट आ रही है, पेन में जो प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश को पेन क्या कर रही है? मेरे आँख में परावर्तित कर रही है, तभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब वो उसमें लाइट जो आती है उसको परावर्तित करती है, तभी हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आपका टेबल, चेयर, बॉटल, देखो सामने में एक मेरा टेबल रखा है, वो टेबल को मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि टेबल क्या कर रहा है? उसमें जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। वही रिफ्लेक्ट प्रकाश मेरे आँख में आ रहा है, तभी मैं उसको देख पा रहा हूँ। अगर मैं इस पेन को पीछे कर दिया, मैंने इस पेन को पीछे कर दिया, अब इससे प्रकाश जो परावर्तित हो रही है मेरे आँख में नहीं आ रही है, अब मैं इसको नहीं देख पाऊंगा। आगे समझ में? तो कोई भी वस्तु क्यों दिखती है? जब उसमें जो प्रकाश आता है उसको जब परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तभी हमको वो वस्तुएं दिखाई देती है। आगे सबको समझ में? तो जो आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अर्थात अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाली प्रकाश को परावर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अर्थात अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। आगे सबको समझ में? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस विच हैव देयर ऑन लाइट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस विच हैव नॉट देयर ऑन लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जी। चलो, तो ये मैंने बता दिया लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इस पोर्शन का, ऑप्टिक्स का। अब इसमें हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन। इसको हिंदी में प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ये होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे कहा जाता है, एक बार समझिएगा। ठीक है, एक बार समझिए। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पास एक प्लेन मिरर ले लिया मैंने। क्या लिया? एक प्लेन मिरर लिया। एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है। इसके नीचे में आपका सिल्वर की कोटिंग कर दिया गया है। आपका सिल्वर की कोटिंग इसके नीचे में कर दिया है, इस दर्पण के। ठीक है, तो इस प्लेन मिरर में मैंने प्रकाश किरण को ऐसे आपतित कराया है ना। इस प्लेन मिरर में मैंने क्या किया? प्रकाश किरण को ऐसे डाला। ये प्रकाश किरण को मैंने डाला। प्रकाश किरण इस प्लेन मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब आपका परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और मैंने क्या किया? ये आपतित किरण है। जो प्रकाश किरण इस प्लेन मिरर पे आ रही है, इसको मैं क्या बोलूँगा? आपतित किरण। अभी पूरा मैं नाम लिखूंगा, है ना। इसको मैं आपतित किरण बोलूँगा और इसको मैं क्या बोलूँगा? जो जा रही है उसको परावर्तित किरण। अब मैंने इन दोनों के बीच में क्या किया? एक नॉर्मल लाइन खींच दिया। इन दोनों के बीच में मैंने नॉर्मल लाइन खींच दिया। इसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं, है ना। ये आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि एक आपका प्लेन मिरर है जिसके नीचे सिल्वर की पॉलिशिंग हो गया है। अब यहाँ कोई प्रकाश किरण आती है और जैसे ये इस प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण में टकराएगी। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद ये वापस परावर्तित हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, और बीच में मैंने क्या किया है? एक आपका नॉर्मल लाइन खींच दिया। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभी सबको लिखूंगा। अब पहले परिभाषा जान लेते हैं। आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे टकराती है। ठीक है, पॉलिशदार सतह पर टकराती है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। टकराने के बाद वापस लौट जाती है। टकराने के बाद वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का
परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। या इसको सरल भाषा में और बता दूं तो प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नीचे लिख दे रहा हूँ मैं आपका प्रकाश का, है ना, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मैंने बोला कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, इसको मैं बोल रहा हूँ आपका समतल दर्पण। ये क्या है? प्लेन मिरर है ना, याद रखना। ये क्या है? आपका समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। अब इस समतल दर्पण में क्या किया? प्रकाश किरण आई। तो याद रखना, जो प्रकाश किरण आती है ना, जो प्रकाश किरण आएगी उसको किस नाम से जानते हैं? जो प्रकाश किरण आती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जिसको? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण बोलते हैं। और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपतित प्रकाश किरण आई है ना, जो एरो दिखा रहा है इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अब जैसे ये समतल दर्पण में टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो किरण जा रही है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं जिसको? इंसिडेंट। इसको इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। और इसको आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण। और उसके बाद मैंने बीच में क्या किया? इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया? एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, है ना, एक नॉर्मल लाइन खींच दिया। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? अभिलंब। एक नॉर्मल लाइन खींचा जिसको अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। आ गया सबको समझ में? मतलब जो प्रकाश किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो इस समतल दर्पण से टकराकर वापस जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और इनके बीच मैंने एक लाइन खींच दिया जिसको मैं क्या बोलूँगा? अभिलंब या नॉर्मल लाइन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? अभिलंब या नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपको पता लग रहा है वो आपको लिखिए। आई इक्वल टू क्या होगा? आई इक्वल टू आपका आपतित किरण। आई इक्वल टू आपतित किरण इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या है? आर इक्वल आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जिसको आपका रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये बीच का पॉइंट क्या है? आपका नॉर्मल लाइन अर्थात आपका अभिलंब है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपका नॉर्मल लाइन है और ये आपका आपतित किरण है। तो ये नॉर्मल लाइन अर्थात जो अभिलंब है, अभिलंब आपतित किरण के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये जो आपका आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? आपका आपतन कोण। एंगल आई इक्वल टू आपतन कोण। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आपतन कोण किनके बीच बनता है? आपतन कोण किनके बीच बनता है? तो आपतन कोण आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। देखो, ये आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। इनके बीच में क्या बन रहा है? आपका आपतन कोण बन रहा है। कभी भी ये मत डालना कि आपका आपतन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनता है, गलत हो जाएगा। जो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण आई, आपतित प्रकाश किरण, ये जब टकराने के बाद इसका परावर्तन हो गया। तो देखो, परावर्तन होने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ भी एक पर्टिकुलर एंगल से परावर्तित हो रही है। तो देखो, ये आपका अभिलंब है और ये परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना। तो एंगल आर इक्वल टू क्या होगा? आपका परावर्तन कोण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? परावर्तन कोण के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, चलो वापस एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रकाश किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। जैसे आपका दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? इसका परावर्तन हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। बीच में मैंने एक लाइन खींच दिया जिसको नॉर्मल लाइन या अभिलंब के नाम से जानते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? परावर्तन कोण। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपका क्या है? आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और ये क्या आपका आपतित किरण।
और समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच में, है ना। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि जो आपका समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है और ये आपका आपतित किरण, तो इनके बीच जो एंगल बनता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल जी इक्वल टू क्या होता है आपका ग्लांसिंग एंगल, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छूता हुआ कोण, क्या बोलते हैं जिसको, छूता हुआ कोण। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपतन कोण किनके बीच बनता है। दूसरा क्वेश्चन परावर्तन कोण किनके बीच बनता है। तीसरा पूछेगा कि छूता हुआ कोण किनके बीच बनता है। तो देखो आपतन कोण किनके बीच बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। परावर्तन कोण किनके बीच बन रहा है, आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। और छूता हुआ कोण अर्थात ग्लांसिंग एंगल किनके बीच बन रहा है, समतल दर्पण और आपका आपतित किरण के बीच में। किसके बीच में, आपका समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में, इधर भी ग्लांसिंग एंगल होगा, इधर भी क्या होगा आपका ग्लांसिंग एंगल हो जाएगा। आगे सबको समझ में, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, यही सबसे क्वेश्चंस आते हैं जी, ठीक है। तो प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि आपका ये आपतन कोण जो कि बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, और ये आपका क्या है ग्लांसिंग कोण, छूता हुआ कोण। तो क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण और छूता हुआ कोण इनके बीच का योग कितना होता है। जैसे देख रहे हो आप लोग डायग्राम से, ये देखो ना, ये आपका अभिलंब है और ये क्या है जो आपका छूता हुआ कोण है ना। तो इनके बीच ये आपका अभिलंब हो गया और ये क्या है आपका ग्लांसिंग एंगल, और यहाँ पास आई क्या है आपतन कोण। तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है, 90 एंगल दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आपतन कोण और छूता हुआ कोण इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पास लिख ले रहा हूँ मैं नोट आपतन कोण और छूता हुआ कोण, आपतन कोण और छूता हुआ कोण दोनों का योग, छूता हुआ कोण दोनों का योग कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका कोण आई है ना, एंगल आई, आपका कोण आई प्लस आपका कोण जी इक्वल टू कितना होगा, आपका कोण आई प्लस आपका कोण जी इक्वल टू कितना होगा, जब आपका 90 डिग्री होगा। जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये आपको 90 एंगल ही बना रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 90 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में आप लोग को न्यूमेरिकल दूंगा एक, उसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये मैंने बता दिया प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम देखो, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। देखो ये आपतित किरण है ना, और ये आपका क्या है परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या आपका मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा। पहला नियम क्या बोलता है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका पहला नियम, ये सब क्वेश्चन में आता है जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आप लोग को डायग्राम से दिख रहा होगा, एक ही आपका बिंदु में तीनों आपको मिल रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा और जब बहुत महत्वपूर्ण नियम है दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। मतलब जिस एंगल से प्रकाश किरण आएगा उसी एंगल से क्या होगा, निकलेगा। मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, है ना, ध्यान रखना है। मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या आपका आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब आपका एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, आपका एंगल आर, है ना। हमेशा ये क्या होगा, आपका बराबर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई प्रकाश किरण 40 अंश बनाते हुए आपतित हो रही है, तो कितने अंश बनाते हुए परावर्तित होगी, तो कितना आपका 40 ही, है ना। नॉर्मल लाइन से अगर 40 अंश बनाते हुए वो आपको आपतित हो रही है, मतलब आ रही है, तो नॉर्मल लाइन अर्थात अभिलंब से 40 अंश या 40 का कोण बनाते हुए क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में। तो ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को किसके बारे में, परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का किसी चिकने पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर मैंने परावर्तन के नियम बता दिया। पहला आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा
आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जिस एंगल से प्रकाश किरण आएगी उसी एंगल से क्या होती है आपका वापस जाएगी। आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और है, फिर इसको ख़त्म करते हैं। परावर्तन के प्रकार। अगर परावर्तन के प्रकार की बात करता हूँ तो परावर्तन बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका रेगुलर, इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है आपका? अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो नियमित परावर्तन क्या होता है और आपका अनियमित परावर्तन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होगा? देखो जो आपका नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये आपका क्या होता है? ये किस में होता है? ये आपका स्मूथ सरफेस में। किस में होता है आपका? स्मूथ, ठीक है। ये आपका स्मूथ सरफेस में होता है, स्मूथ सरफेस में होता है, समतल सतह पे होता है। किस में होता है? जो आपका समतल, ये आपका समतल सतह पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अनियमित परावर्तन होता है आपका रफ सरफेस में। किस में होता है? रफ सरफेस। यही सब क्वेश्चन आता है, इसी सबसे क्वेश्चन आता है कि आपका नियमित परावर्तन कहाँ होता है? रफ। और आपका इरेगुलर अर्थात अनियमित परावर्तन कहाँ होता है? तो आपका नियमित परावर्तन स्मूथ सरफेस में अर्थात समतल सतह पे होगा, और आपका अनियमित परावर्तन रफ सरफेस में अर्थात अनियमित आपका किस में होगा? सरफेस में होगा, ठीक है। बात करते चलिए, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक आपका समतल सतह ले लिया, अब इसमें प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। ये भी प्रकाश किरण आई, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरण क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो जब ये आपका स्मूथ पॉलिशडर सतह पे टकराएगी तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। उसी एंगल से क्या होगी? वापस लौट जाती है। मतलब देखो, अगर आपतित प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, आपका आपतित प्रकाश मतलब इंसिडेंट रे, अगर आपतित प्रकाश किरण मतलब जो प्रकाश किरण आ रही है, अगर आपतित प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, क्या है आपका? एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के क्या है जी? आपका समांतर है, समानांतर है, तब उस केस में इनका परावर्तन होगा। तो उस केस में इनका जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें, ये भी क्या हो जाएगी आपका? एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका? एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, समानांतर हो जाएगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब देखो, अगर आपतित प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आ रही है वो एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है जो परावर्तित होगी वो भी क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी। तो क्वेश्चन आता है कि आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश का समांतर कौन से प्रकाश मतलब कौन से परावर्तन में होता है? तो आपको बताना है नियमित परावर्तन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। लेकिन अनियमित परावर्तन केस में क्या होगा? देखो, जैसे कि आपका अनइवन सरफेस है, अब प्रकाश किरण यहाँ आई है, आपतित प्रकाश किरण है, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरा आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, अभी जिस एंगल से आया था उसी एंगल में क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या होता है? अनियमित परावर्तन केस में क्या होता है? जो आपका कभी भी आपतन, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण के पैरेलल नहीं होती है। मतलब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाती है? वो आपका चली जाती है। ये आपको याद रखना है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सब जगह फॉलो होगा, चाहे वो आपका स्मूथ सरफेस हो, चाहे वो आपका रफ सरफेस हो। आगे समझ में है ना? तो अनियमित परावर्तन आपका रफ सतह पे होगा, है ना, रफ सरफेस में होगा, अनइवन सरफेस में होगा। और जबकि आपका जो नियमित परावर्तन क्या होगा? आपका स्मूथ सरफेस में था, समतल सतह पे होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में? तो ये मैंने बता दिया। अब चलिए आप सबके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। ऐसे आधा घंटा का बढ़िया आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते जाऊँगा, फटाफट होता जाएगा। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट आपको बताना है। स्पीड ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वात में, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन बढ़िया न्यूमेरिकल प्रश्न, अच्छे समझ के बताइएगा। देखो आपका आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण और छूता हुआ कोण, आपतित किरण और छूता हुआ कोण के बीच का कोण आपका 40 डिग्री है। तो आपतित किरण और छूता हुआ कोण के बीच का कोण 40 डिग्री है। तो आपतित किरण और छूता हुआ कोण इनके बीच नहीं, आपतित किरण और
दर्पण ऐसे लिखो, छूता हुआ कोण की जगह क्या लिखोगे, दर्पण। आपतित किरण और दर्पण, दर्पण के बीच, आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है। मतलब ये देखो, ये जैसे कि आपका दर्पण हो गया, तो ये जो आपतित किरण है और ये दर्पण, इनके बीच का कोण, मतलब जी का वैल्यू दिया है, आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है। तो आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का योग कितना होगा, योग कितना होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपका एंगल जी का वैल्यू आपको दिया है, एंगल जी का वैल्यू दिया है, देखो आपतित किरण ये है और ये दर्पण, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल जिसका वैल्यू आपको दिया है 40 डिग्री दिया है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपतन कोण मतलब एंगल आई प्लस परावर्तन कोण एंगल आर, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसको सॉल्व करके। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। भाई लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा ब्लरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।